लोगों के पास में जब काबिलियत आती है तो उनका एक ही एम हो जाता है खूब सारे पैसे कमाने का। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो डॉक्टर्स के पास में सबसे ज्यादा पैसा दिखता है क्योंकि वो काबिल हैं। और डॉक्टर को दूसरा भगवान भी कहा जाता है। कई सारे ऐसे उसमें आते हैं कि डॉक्टरों से कई बार लोगों की नाराजगी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो वाकई में भगवान होने का काम कर रहे हैं, लोगों को जीवन दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके दिमाग में ये रहता है कि सस्ती से सस्ती सुविधाएं कैसे और अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे सके। और अगर ऐसा कोई करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलती है। हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी एक ऐसा नाम जिसको अभी आपने सुना होगा कि उनको पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण 2025 की जब लिस्ट आई तो आपने देखा कि उसमें डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी का भी नाम आया। अब उनको क्यों ऐसा मिला उनके बारे में बताया जाता है, डॉक्टर रेड्डी के बारे में बताया जाता है, नागेश्वर रेड्डी के बारे में बताया जाता है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। उनको इसके पहले भी पद्म भूषण और पद्मश्री ये मिले हुए। पद्म विभूषण अब दिया जा रहा है, पद्मश्री और पद्म भूषण उनको ऑलरेडी मिल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड का जो गैस्ट्रो का मतलब ये होता है कि पेट से संबंधित जो रोग होते हैं उसके वो डॉक्टर हैं। और डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इस विधा में इस चीज के वो डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं। और उनका नेम और फेम इतना है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा हॉस्पिटल एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी AIG हॉस्पिटल हैदराबाद में बनाया गया। सबसे बड़ी चीज ये है, आप जहां भी रहते होंगे, देश के किसी भी कोने में रहते होंगे, तो आपने देखा कि आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप चले जाएं तो वहां बहुत ज्यादा फीस होती है और इसके वजह से लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। लेकिन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को अवार्ड आज इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी फीस आज भी बेहद कम है। इसके पहले भी अगर उनकी फीस की बात कर ले हम तो उनकी फीस अभी भी जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में दिखाई जा रही है 500 रुपए केवल दिखाई जा रही है। तो आप ये सोच लीजिए कि इतना बड़ा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉक्टर है उसने अपना एक जो ये हॉस्पिटल खोला, उस हॉस्पिटल में इतनी सारी सुविधाएं दे दी है लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं हो रही वहां इलाज कराने में। तो अगर ऐसे डॉक्टर करता है तो उसको भगवान मानने में किसी को कोई गुरेज भी नहीं होता है। अगर हम देखें उनकी जो नेटवर्थ है वो आप देख लीजिए कि कितनी ज्यादा है। उनकी फैमिली अधिकतर उनके यहाँ डॉक्टर्स ही हैं और जो उनको कई सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं जो पूरे विश्व में सबसे बड़े अवार्ड की श्रृंखला में आते हैं। हम आपके लिए एटीट्यूड ऑफ सक्सेस भाई आपकी खबर में ऐसी ही पर्सनालिटीज के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने कुछ समाज में अलग काम किया। और उस श्रेणी में आज नागेश्वर रेड्डी के बारे में आपको बताया गया। नागेश्वर रेड्डी के बारे में आप अगर जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट किया है, लोगों को सेवाएं दी है, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सारे अवार्ड उनको मिले हुए हैं। इसी तरीके से फिर किसी एक नई पर्सनालिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए एटीट्यूड ऑफ सक्सेस बाय आपकी खबर।